अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी खेलों के हवाले से बहुत सी खबरें मंजर आम पर आई। सबसे पहले अगर बात करें, कौमी टीम की वापसी हुई है इंग्लैंड से और अब कहा जा रहा है कि बैठक बैठेगी जो कि एहतसाब का अमल शुरू होगा। साथ साथ डोमेस्टिक के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी पॉलिसी बनाने में मसरूफ़ है, जो बायो सिक्योर बबल इन्वायरमेंट बनाना है। उसमें क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दुश्वारियां सामने आ रही हैं, इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से ये बातें हो रही हैं कि जिस वक्त का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है वहीं मज़ीद लीग्स भी हो रही होंगी। लंका प्रीमियर लीग की बात करें तो वो भी उसी तारीख को स्टार्ट है जहां ये 4 मैचेस होंगे। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी क्या इन लीग्स में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, इन तमाम तरह टॉपिक्स पे आज के शो में बात करेंगे और सीरीज़ पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, आपने टॉप स्टोरीज़ देखी। कौमी टीम वापस आ गई, लेकिन बॉलिंग कोच वकार यूनिस ऑस्ट्रेलिया अपने घर चले गए। ये कैसे जॉब है, समझ से बाहर है कि कोच एक तरफ, टीम एक तरफ, और किस तरह कोचिंग होती है, किस तरह पैसे दिए जाते हैं, ये भी समझ से बाहर है। और बहुत सारे लोग इस पर भी क्या कहते हैं सवालात उठाते हैं, सवालात पूछते हैं। और आपने देखा अभी हेडलाइंस में, हमारी टॉप स्टोरीज़ में तमाम ही हमने खेलों को शामिल किया और रोज़ ही करते हैं। तो इसमें फ़ातिमा 7 साल की जो बच्ची है, उसने एक बहुत शानदार कारनामा अंजाम दिया। और किस तरह उन्होंने कारनामा अंजाम दिया, कितनी मेहनत है उनके वालिद की, वो भी मैं मोहम्मद राशिद की अगर बात करूं, राशिद नसीम की, बहुत मुतादिद रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। भारतीय रिकॉर्ड्स भी काफ़ी तोड़े हैं और ये रिकॉर्ड जो टूटा ये भी भारत के पास था, जो अब फातिमा के पास है। उनके क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी हाँ, हमारी दुआ है कि अल्लाह फातिमा को मज़ीद कामयाबियाँ अता करे और हर वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है और उसकी फतूहात हैं जिसके लिए वो मेहनत करता है, अल्लाह उन तमाम लोगों को, उन तमाम खिलाड़ियों को कामयाबियों से नवाजे। आपने देखा कि टॉप स्टोरीज़ में और भी स्टोरीज़ थी और मुतादिद जो स्टोरीज़ हमने शामिल की थी उनको भी अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बातें हो रही हैं और एक ये भी बहस सोशल मीडिया पर जारी है कि क्यों कराची को मैचेस नहीं मिलेंगे या सारे मैचेस लाहौर में ही क्यों होंगे, क्योंकि उसके बाद फिर जिम्बाब्वे की टीम आएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही इरादा है कि जब वहाँ बायो सिक्योर इन्वायरमेंट बनाया जाएगा तो उसी के बाद जिम्बाब्वे की टीम भी उसी माहौल में खेलेगी। ये बनाना भी काफ़ी दुश्वारी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इसको बनाएगा कौन कौन, इसके लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। अब देखते हैं ये कब तक बनता है, क्योंकि डोमेस्टिक के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयारियां जारी रखे हुए है। हमारे साथ आज स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं, पहली बार हमारी शो में तशरीफ़ लाएँ। इससे पहले आप इनको डिफरेंट चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर देखते रहे होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की काफ़ी खिदमत की है, ख़ुद भी 108 से ज़ायद फ़र्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। जब जावेद मियाँदाद ने अपनी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ किया तो उसी के साथ इन्होंने भी अपनी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ किया। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन टीमों के ख़िलाफ़ भी मैचेस खेले। मैं बात कर रहा हूँ अनवारुल हक साहब की। अनवारुल हक, आपको वेलकम करूँगा शो में। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अनवारुल साहब, जैसे हमने कहा PSL के हवाले से बात हो रही है, आप कैसा देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तारीखों का ऐलान किया, 14, 15 और 17 को जो मैचेस खेले जाएंगे अब PSL के बकाया, तो कुछ लोग उस पर तनकीद भी कर रहे हैं कि अब दूसरा एडिशन शुरू होने वाला है, तो उसी से पहले थोड़ा आप करा लेते। देखें, बात यह है कि असल में उसको अगर फिनिश करना है तो कोई बुराई नहीं है, मगर इसको डेट को और जो भी इनका उसको थोड़ा आगे पीछे कर लें ताकि कि ये जो एक इवेंट था उसका फाइनलिस्ट जो भी हो वो आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि बुरा शो नहीं होगा, अच्छा है, मगर डेट्स को आगे पीछे कर लें ताकि कि वो जो पिछली जो लोगों के एक ख्वाहिश रह गई है वो पूरी हो जाए। सही। लेकिन आप ये समझते नहीं है कि हमने देखा लंकन प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हो रही है और 14 तारीख से वो भी स्टार्ट होगी, यहाँ 14 तारीख से इन्होंने भी ऐलान कर दिया, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए फिर मुश्किलात होंगी और कि वहाँ खेलें या यहाँ खेलें। देखिए, जाहिर सी बात है यहाँ खेलना तो ज़रूरी होगा क्योंकि अपने इवेंट है। देखें, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है कि एक ही वक्त में अगर श्रीलंका में हो रही है और पाकिस्तान में हो रही है, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स के अलावा दुनिया के दूसरे क्रिकेटर्स भी वहाँ श्रीलंका जाएंगे ना। तो मैं ये समझता हूँ कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ श्रीलंका के साथ बैठ के अगर इसको रीशेड्यूल कर लिया जाए डेट्स वगैरह का, तो इसका इम्प्रेशन जो ना पूरी दुनिया में बहुत अच्छा जाएगा। उसमें प्लेयर्स को भी फ़ायदा होगा, ना कि आप प्लेयरों को NOC ना दें, क्योंकि देखें प्लेयर्स की ब्रेड एंड बटर तो यही होती है ना। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बोर्ड को चाहिए उनसे कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये रीशेड्यूल कर लें डेट्स का कि हम कब शुरू कर रहे हैं, आप लोग कब शुरू करें, ताकि कोई क्लैश भी ना हो, पब्लिक को और देखने वालों को भी मज़ा आएगा। ठीक है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाँ मांगी रखनी चाहिए प्लेयर्स के साथ साथ। अगर जैसे पाकिस्तान सुपर लीग की हमने बात की, अब कुछ बात करूं मैं दौरा इंग्लैंड के हवाले से, तो आज कामरान अकमल का बयान आया कि इंग्लैंड का कम्बिनेशन ठीक नहीं था। जितनी मजबूत पाकिस्तान की टीम थी उतनी मजबूत इंग्लैंड की टीम नहीं थी और पाकिस्तान को वहाँ
टेस्ट सीरीज़ भी जीतनी चाहिए थी और T20 में भी फतह हासिल करनी चाहिए थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और ओवरऑल सीरीज़ की अगर बात करूँ तो आपने कैसे देखी ओवरऑल? देखिए ओवरऑल सीरीज मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान बुरा नहीं खेला। अच्छा, ये हमारी बैड लक है कि हमने एक अपॉर्चुनिटी जो थी ना उसको मिस कर दिया। उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे बॉलर्स ने वो कारकर्दगी ना दिखाई जो कि उनको दिखानी चाहिए थी, और मैच ऐसा लगता था कि हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे, मगर उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी बॉलिंग का बड़ा सेटबैक था कि उन्होंने इतनी बड़ी पार्टनरशिप भी कराई और कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई एक प्लान के तहत गेंद कर रहा हूँ या हमने आउट करना है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए बड़ा सेटबैक था, वो मैच हारना, फिर उसके बाद ये वॉश आउट मैच हो गया और फिर उसके बाद ये हम सीरीज जो है 1-0 से हार गए। T20 हम लोग अच्छा खेले, नॉट बैड। मैं ये समझता हूँ कि बॉलिंग मेरा अपना एक ज़ाती राय है कि वो जो टेस्ट मैच की जो हमारी जो शिकस्त है वो बैड बॉलिंग और बैड स्ट्रेटजी प्लानिंग के तहत हम लोग वो मैच हार गए। ठीक है, कॉलर हमारे साथ अनवर साहब मौजूद हैं। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाईजान, मैं फजल रहमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। वालेकुम सलाम फजल रहमान, क्या कहना चाहेंगे? अनवर साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी सर, मैं अनवर से भी बात करना चाहता हूँ। एक बात मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर कोई कमाता है तो लोगों को क्यों तकलीफ होती है? मिकी आतर वो लैपटॉप पे बैठ के खिलाड़ी को वो तरबियत देता था, वो ठीक था। अगर पाकिस्तानी प्लेयर कोई कमाता है, कोई करता है तो लोगों को होता है कि ये मतलब आप उस पर बात कर रहे हैं कि मिसबाह-उल-हक पर तनकीद नहीं करनी चाहिए? जी सर, मेरी बात सुने जी। अब अगर आप लोग यही चाहते हैं वकार यूनिस वो गुज्जर नाले के ऊपर उसका घर हो, उधर वकार यूनिस बैठा रहे, ये ठीक है, लोग ये चाहते हैं। दूसरी बात सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हैदर अली ने परफॉर्मेंस की थी इंग्लैंड में और हफीज ने भी की थी, प्लेयरों में कुछ ऐसा है कि आप देखें उनकी परफॉर्मेंस नजर ही नहीं आई। इन्होंने बॉलिंग इस तरह से कराई है, पता नहीं चलता कि हैदर अली ने क्या खेला था क्या नहीं। इनका काम था, अगर देखें मेरी बात सुने मुस्लिम भाई, आज सही शहनशाह अफरीदी ने, मेरी बात सुने, शहनशाह अफरीदी ने पहले ओवर में विकेट ले ली थी फास्ट बॉलर ने। अब इनका काम था फास्ट अटैक बॉलिंग होनी चाहिए थी फास्ट बॉलर की, साथ ही स्पिनर लगा दिया, मैच का पता नहीं चला हैदर अली ने क्या इनिंग्स खेली है। ऐसे लड़कों की जो सही प्लेयर है उनको नजर ही नहीं आते, वो डूब जाते हैं इनके साथ ना, और अपने साथ दूसरों को भी ले डूबते हैं। सही ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने सवाल किया, अपना बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, ये फजल रहमान साहब लाहौर से हमारे साथ जुड़े, और फिर वही वाली बात कि वकार यूनिस साहब वहाँ मौजूद थे। चौथा असाइनमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ इनका, तो क्यों हमारी बॉलिंग में वो निखार पैदा नहीं हो पा रहा? बॉलिंग दौरे से पहले तो हमने कह दिया था कि नसीम शाह हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, या मुस्तकबिल के वसीम अकरम है, एक वकार यूनिस। देखिए ये बात असल में समस्या बालातर ये है, क्वेश्चन मार्क है कि हमारी बॉलिंग ने वो चीज़ नहीं करी जैसे कि वकार यूनुस 2 से 3 दफ़ा पहले भी एज ए क्या कर रहे हैं कोचेस? नहीं देखिए, कोचेस का तो काम है डेफिनेटली, उनको जो इंग्लैंड में बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं और उनका तजर्बा बहुत है। अब ये बात समस्या बालातर है कि आया वो अपनी जो नॉलेज है या अपनी स्किल है या उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, या वो बॉलर्स वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं जो कि करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब वकार को 2 या 3 दफ़ा आपने रखा है और फिर आपने उनकी जॉब को भी सेक किया है, तो वाई नॉट अदर गाइज? अभी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखें ना, सबसे बड़ा मसला हो गया कि वो पाकिस्तान में रहते नहीं हैं और वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि आपका जो भी कोच होना चाहिए, चाहे बैटिंग कोच हो, अब जैसे बैटिंग कोच में जुनूस खान को आपने लिया है, देखें वो इंतहाई काबिल एतबार और दयानतदार आदमी है और वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो वो एक कोच का काम है कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है ना, एटलीस्ट वो कम अज़ कम वो जाके तमाम मैचेस को खुद जो ना फिजिकली जाके जब देखेंगे तो लड़कों के मेयार का पता चलेगा। अब चूंकि ये लोग रहते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, ये पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं। आपको लगता है कि ये पैसे कमाने के लिए ज़्यादा काम करते हैं, यहाँ पे इनकी वफादारी इतनी नहीं होती? नहीं देखें, मैं वफादारी पे तो शक नहीं करूंगा, मगर डेफिनेटली पैसा एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। देखें ना, ये बहुत हाई फाई जॉब होती है जिसमें आपने उनको दोबारा हायर किया है, तो जब आप एक दफ़ा किसी की आप उनकी वर्थ को पहले चेक कर चुके हैं और वो अगर वो डिलीवर नहीं कर सके हैं तो लिहाजा आपको चाहिए अब चांस किसी और को भी देना। पाकिस्तान में और भी बहुत लोग पड़े हैं बॉलर, तो दुनिया में ज़ाहिर है वो बहुत अच्छे बॉलर थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो एक अलग बात है ना कि अगर बॉलर अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि वो कोच भी अच्छा बन सकता है। अब जैसे बाबर आजम के लिए बात हो रही है कि अगर वो बैट्समैन है तो ज़रूरी नहीं कि वो कप्तान भी अच्छे बन जाए। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के लेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस टॉपिक को मज़ीद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स।
जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से कबल वकार यूनिस के हवाले से पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के बारे में बात हो रही थी और अनवारुल हक साहब भी बात कर रहे थे कि अगर वकार यूनिस नहीं डिलीवर कर पा रहे तो और भी ऐसे कोचेज़ हैं जो अच्छे बॉलर्स रहे अपने दौर में, उनको मौका देना चाहिए। लेकिन अनवारुल हक साहब, हमने देखा सीरीज़ से कबल तो बहुत सारी तारीफ़ें की जा रही थी, 5-5 मिनट में हमारे बॉलर्स जो हैं रिवर्स स्विंग सीख रहे थे, लेट स्विंग सीख रहे थे। तो फिर ये क्या था, जब असल इम्तिहान आया तो सब फेल हो गए? देखिए, ये बातें बिफोर मैच कर रहे हैं ना। देखिए, रिजल्ट तो आपको ये देखना पड़ता है ना कि मैच में आपने क्या डिलीवर किया है। तो मैच में सच ऐसे कुछ नज़र नहीं आया। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, T20 में रिवर्स स्विंग का फकदान थोड़ा कम होता है क्योंकि आपका टाइम बड़ा कम होता है। और फिर वाइट बॉल जो होती है वो ज़रा उसका शाइन और उसकी जो लेदर होता है वो डिफरेंट रेड बॉल से होता है। अच्छा। रिवर्स स्विंग का चांसेस जो ना होती है मगर बड़ा कम चांस होता है क्योंकि 20 ओवर्स का मैच होता है। तो रिवर्स स्विंग जब तक उस वक्त तक वो होती है कि जब तक गेंद थोड़ा रफ ना हो जाए, तो इसमें चांसेस कम होते हैं। टेस्ट मैच में चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं क्योंकि वो 5 डे क्रिकेट होती है और लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट होती है, तो उसमें ज़्यादा चलता है, उसमें ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। वनडे क्रिकेट जो 50 ओवर्स की है उसमें भी रिवर्स स्विंग जो है ना उसमें चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। अच्छा। कि सेकंड स्पेल में लड़का जब 30 ओवर के बाद डेफिनेटली गेंद जो है ना रफ हो जाती है पड़ने का। T20 में थोड़ा चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे जो है ना आपको अपनी ही महारत से आउट करना पड़ता है कि यॉर्कर करनी पड़ती है, आपको बाउंसर्स करनी पड़ती हैं, आपको डिस्गाइज करना पड़ता है, स्लोअर वन करनी पड़ती है। यहाँ पे जो आपको ना, मैं ये समझता हूँ, जो मेरी अपनी राय नाकिस राय है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, कि यहाँ पे आप बॉलर्स को, मेरा अपने ख्याल में, अगर मैं बीइंग ए कोच ये कहूँगा तो मैं बॉलर से ये कहूँगा कि रन्स कंटेनमेंट पे जाएं क्योंकि उसमें रिस्क बैट्समैन खुद लेगा ना। जब आप रन्स बचा लेंगे तो डेफिनेटली जो ना वो रिस्क लेगा बैट्समैन ही, और बैट्समैन के पास जो ना अपॉर्चुनिटी वनडे क्रिकेट में T20 में बहुत ज़्यादा होती है खेलने की। बिल्कुल सही, ठीक है। आपने कहा कि बॉलर्स के लिए जो है इसलिए दुश्वारी हुई कि वो उनकी अप्रोच सही नज़र नहीं आ रही थी। और फिर मैं ये बात करूँगा कि टेस्ट क्रिकेट के लिए आप वहाब रियाज भी आपके साथ मौजूद थे और वो रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा से करना जानते हैं, लेकिन आपने उन्हें खिलाया नहीं। और हमने देखा कि पूरे टूर में अगर देखा जाए तो सरफराज अहमद या वहाब रियाज दोनों ही हमें अपनी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी नाखुश दिखाई दिए। तो हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, इस वजह से मैं वहाब रियाज का भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आप समझते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, रिवर्स स्विंग भी कर सकते थे, तो उनको खिला लेते टेस्ट मैच? देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये जो T20 के मैचेस थे उसमें वहाब रियाज का चांस बिल्कुल बनता था। देखिए, टेस्ट मैच में आपने नए लड़कों को आजमाया ना, दैट वाज वेरी गुड आइडिया। मैं इसमें बुरा नहीं कहता कि रियाज जो है ना इस क्रिकेट काफ़ी खेल चुके हैं, अब हमें नए लड़कों को भी इंडक्ट करना है, यंगस्टर्स को इंडक्ट करना है। मगर T20 के जो मैचेस थे उसमें वहाब रियाज को राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच उनको खिलाना चाहिए था। जहाँ तक रही सरफराज की बात, देखें, मैं पाकिस्तान सरफराज पे आगे बात कर लेंगे। इस वक्त आपके साथ साथ हमें अमेरिका से भी एक शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो कि इन्हीं के ब्रदर हैं और वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, कोच हैं और इस वक्त वहाँ पे कोचिंग भी कर रहे हैं, टूर्नामेंट भी करा रहे हैं। तो आपको वेलकम करूँगा नईम भाई शो में। थैंक यू सलाम। वेलकम नईम भाई। हम बात कर रहे हैं दौरे इंग्लैंड में सीरीज़ के हवाले से, लेकिन सबसे पहले अगर आप बताना चाहें कि वहाँ आपकी क्या मसरूफियात हैं, क्या कोचिंग प्रैक्टिस आप करा रहे हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान में तो अब लॉकडाउन में जब से नरमी आई है तो खेलों का आगाज़ हुआ है, वहाँ आप बताएं क्या सिचुएशन है? मोहसिन, सिचुएशन तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी कोविड-19 का सिलसिला चल रहा है, लेकिन हमने एक बड़ा कदम उठाया है जी। हमने कहा कि चलो एक हमारा होता था उसको हम थोड़ा आगे ले गए और अब हम करा रहे हैं 5-6-7 सितंबर को। तो कोविड-19 तो यहाँ भी है, लेकिन बगैर क्राउड के बास्केटबॉल भी हो रही है, बगैर क्राउड अमेरिकन फुटबॉल भी हो रही है, सारी चीजें हो रही है। तो लेट्स सी। तो वो जो आप टूर्नामेंट आपने नाम लिया, उस टूर्नामेंट में कितनी टीमें शामिल हैं, किस तरीके से वो टूर्नामेंट होता है? क्या पाकिस्तान के, मैंने सुना है जलालुद्दीन भी वहाँ पे मौजूद हैं? जलालुद्दीन हमारे साथ होते हैं। जलालुद्दीन पिछले कोई 3-4 साल से हमारे साथ ग्लोबल स्पोर्ट्स का पार्ट है और ऑन एंड ऑफ मैं और जलाल कभी कभी कोई लेवल 1 ज़ाहिर कराते तो जलाल ही है, मैं उन्हें असिस्ट कर लेता हूँ। वो क्वालिफाइड कोच है, मैं भी हूँ क्वालिफाइड कोच, लेकिन वो तो हाईली क्वालिफाइड कोच हैं। तो हमारे साथ 3-4 साल से हैं। हमने लास्ट ईयर भी एक लेवल 1 कराया था, इस साल भी अभी हम जब जा रहे हैं तो हम 5 तारीख को हमारा एक कोचिंग कैंप है जिसको जलालुद्दीन हेड करेंगे, मैं उन्हें असिस्ट करूंगा। तो हमारे पास 8 टीम है हमारे टोटल टूर्नामेंट में, उनको हमने 2 ग्रुप में बांटा है। तो ये 3 दिन का टूर्नामेंट होता है, इसका फाइनल जो है वो 7 तारीख को खेला जाएगा। 5 से 7 तक ये टूर्नामेंट होगा।
सही, ठीक है। वो 7 तारीख को खेला जाएगा। और ये जो आपकी खिदमात हैं क्रिकेट के लिए, हमने देखा कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इधर रहें या फिर मुल्क से बाहर रहें तो क्रिकेट होनी चाहिए। जिस तरह हमने देखा है जलालुद्दीन यहाँ भी कोचिंग कर रहे थे, वहाँ भी आपके साथ उस अमल में मसरूफ़ हैं। हम दौरे इंग्लैंड के हवाले से बात कर रहे थे, तो आप भी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और हमने आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देखा है तज्जिया देते हुए, बात करते हुए। आपने कैसे देखी इस दौरे इंग्लैंड को पाकिस्तान के लिए? ये दौरा इंग्लैंड एक्चुअली हुए तो 3 टेस्ट थे, लेकिन मैं तो एक ही टेस्ट को मानता हूँ, क्योंकि जो पहला टेस्ट हुआ था उसमें हम 3 दिन तक तो हम डोमिनेट करते रहे, हमारा अपर पार्ट था। लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन हम आखिरी 3-4 घंटे बहुत ही बुरी क्रिकेट खेले। उसमें मैं समझता हूँ शायद थोड़ी बहुत बैड कैप्टनसी थी। अजहर अली ने थोड़ी बहुत जो है बैड कैप्टनसी की, कप्तानी उसको थोड़ा तजर्बा कम है। मुझे नहीं पता उसने कभी डोमेस्टिक में भी कप्तानी की है कि नहीं की। वहां पे जरा सा एक हम मिस्टेक कर गए, वरना हम शायद पहला टेस्ट जीत जाते। थोड़ा सा हमें अटैकिंग क्रिकेट और थोड़ी सी सेफ क्रिकेट भी खेलनी थी। वहां पे आपको एक आध स्लिप पॉइंट, एक आध शॉर्ट लेग तो शायद था, तो आप थोड़ा एक स्लिप पॉइंट भी रख लेते हैं, और तो एक स्लिप रखते, एक लेग स्लिप रखते हैं और एक शॉर्ट लेग रखते हैं, तो थोड़ा सा अटैक करते और थोड़ा सा सेव कर लेते हैं अपने आप को, बाउंड्री को एक आध को सेव करते। लेकिन वहां हम बिल्कुल ही मार खा गए। उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट, आप कप्तानी की बात कर रहे हैं, मैं अनवारुल हक साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनवारुल हक साहब, आप कैसे देखते हैं अजहर अली की कप्तानी को? बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया लोगों ने उनकी कप्तानी को इस दौरे पर। देखें, बात तो बिल्कुल सही है। देखें, अजहर अली प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, कप्तानी मैं समझता हूँ कि वो स्पार्क नहीं है जो एक कप्तान में होना चाहिए ना, कि बहुत श्रूड किस्म का कप्तान होना चाहिए। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में जैसे मैंने देखा है, हनीफ मरहूम जो है वो तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो मुश्ताक मोहम्मद होते थे, जावेद मियादाद, ये लोग बड़े श्रूड कप्तान थे। असल में कप्तान की सलाहियत ये है कि अपने जो उसके यूनिट होती है ना, उनको किस तरह लड़वाना है, अपने बॉलर्स की एबिलिटीज़ को देखना कि वो किस वक्त क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वो ये लैग कर रहे हैं। और एज गुड एज, जैसे मैंने बाबर में भी देखा कि बाबर आजम को भी मैं ये पूछना भी चाहता हूँ आपसे कि अगर वो लैग कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या मैनेजमेंट को चाहिए कि वो सोचें कि अब नया कप्तान कौन है, क़यादत कौन संभालेगा, या फिर मौका दें अभी अजहर अली को चलाएं? नहीं, देखें, मेरा अपना एक ज़ाती राय है कि देखें वो क्रिकेट वो काफ़ी खेल चुके हैं। इस टेस्ट क्रिकेट में आप किसी एक नए लड़के को आप ग्रूम करें जिसमें ये स्पार्क हो, जिसमें ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि लड़कों को किस तरह एडजस्ट करना है, किस वक्त अटैक करना है। हमने देखा कि राशिद लतीफ़ ने तो मोहम्मद रिजवान का नाम लिया कि हो सकता है कि वो आगे मुस्तकबिल के कप्तान हो। नहीं, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है विकेट के पीछे इतनी शाउटिंग कर रहे होते हैं, वो टीम एडजस्ट रखना। क्योंकि अभी देखना, बाबर आजम जब कप्तानी कर रहे थे तो लग नहीं रहा था कि बाबर आजम कप्तान है, पीछे से ऐसा लग रहा था कि रिजवान ही कप्तानी कर रहे थे, पश्तो में भी बात कर रहे थे और टोटली वही सेट कर रहे थे। और मैं अभी भी आपके तवज्जुह से टेलीविजन के आपके कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम के साथ हम सर जाती कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, उसको मैं समझता हूँ कि अभी उसको बगैर कप्तानी के उसको खेलने दें, उसकी अचीवमेंट और इससे ज़्यादा बहुत बेहतर होगी। कप्तानी का उस पर बर्डन आप डालेंगे तो हो सकता है वो उसमें थोड़ा कंफ्यूज भी रहे, उसकी कंसंट्रेशन भी लूज हो, तो उसको एज ए प्लेयर मैं अपनी नाकिस राय उसको खेलने दें आप। ठीक है, आप समझते हैं कि बाबर आजम एज ए प्लेयर कौमी टीम के साथ रहे। नईम भाई, आपसे भी जानना चाहूँगा सबसे पहले तो अजहर अली का ही सवाल कि आप समझते हैं कि अजहर अली को मौका देना चाहिए, फिर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक नए कप्तान तलाश करना होगा टेस्ट क्रिकेट में? मुहसिन, मेरे हिसाब से तो अजहर अली, जाहिर है अब मैं जो पाकिस्तान की टीम देख रहा हूँ, पीछे एक बाबर आजम है, असद शफीक जो है उसकी बैट फॉर्म चल रही है, तो वरना एक असद शफीक शायद आपके पास चॉइस होती है। अब रह जाता है बाबर आजम। सरफराज को हम खिला नहीं रहे, जाहिर है सरफराज तो आउट हो गया इस वक्त, लगता है वो तो शायद हिस्ट्री भी हो जाए। तो उसके बाद फिर अब रिजवान ही लगता है, उसके बाद तो मुझे कोई लग नहीं रहा है। आप ये समझते हैं कि रिजवान ही आपको लगता है? और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, जुनैर कर रहा हूँ कराची से, और बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग माशाल्लाह स्पोर्ट्स की खिदमत कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और आप लोगों का शो चल रहा है जी, जब पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कोई तो फोरम ऐसा है जिसके ऊपर वो स्पोर्ट्स की खबरें और स्पोर्ट्स के ऊपर तज्जिए देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी बायस नहीं है उस तरीके से देखा जाए तो। आपकी मैं ये कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, अभी कुछ बड़े क्रिकेटर्स ने अपनी अजीब किस्म की नई बातें करना शुरू कर दी हैं, जो कि उनको बिल्कुल जेब नहीं देता। उन्होंने कह दिया रिजवान जो है वो कप्तान होना चाहिए और जो है हफीज को कप्तान बना देना चाहिए। ये बिल्कुल अजीब बातें हैं, ये जिनका कोई सरो पैर नहीं है। आई थिंक ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई जिम्मेदारी आज तक जिंदगी में ली नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी में इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
ये चीज हमें रियलाइज करना चाहिए कि इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किया। लोग इनको हीरो बनाते हैं, ये दूसरे चैनलों पर बैठ के अपने आप को हीरो बनते हैं, पर इनसे पूछें कि इन्होंने आज तक क्या जिम्मेदारी दी है। कोई जिम्मेदारी इन्होंने आज तक नहीं दी है, कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। सही। इसके अलावा आप कोई और सवाल करना चाहें, कुछ और पूछना चाहें? जी, दूसरा मैं ये कहता हूँ कि ये जो कामरान अकमल ने भी अभी मैं सुन रहा था बात की थी कि ये पाकिस्तान को क्रिकेट सीरीज जीतनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस भी जीतने चाहिए थे और वनडे भी जीतने चाहिए, सॉरी T20 भी जीतने चाहिए थे, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि आपके पास लैक ऑफ लीडरशिप थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया। और मैं अनवारुल हक साहब आपसे जानना चाहूँगा कि क्यों करते हैं हमारे क्रिकेटर्स इस तरीके से, साबिक क्रिकेटर्स क्यों लॉबी बनाते हैं या एक नाम छोड़ देते हैं जिस पर डिबेट शुरू हो जाती है? असल में ये एक माफिया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मसला ये है कि एक लड़के ने भी, जैसे हैदर अली के लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी इट इज टू अर्ली टू से समथिंग। अभी एक इनिंग खेली है उसने, सही। अभी एटलीस्ट उसको टेस्ट होने दें। अभी रियल टेस्ट उसका टेस्ट क्रिकेट में होना है, फिर वनडे क्रिकेट में होना है। देखिए इस क्रिकेट के अंदर अगर आप आउट भी हो जाएंगे ना T20 में, तो लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, उसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि वो फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा था, उसने अपने शॉट्स खेले। अभी देखें ये कह देना कि उसको वेव रिचर्ड से या जहीर अब्बास से मिला देना, ये बहुत ज्यादा वाली बात है। लेकिन करते हैं हमारे लोग, ये कल्चर है हमारा, आप समझते हैं गलत है? देखें ये बड़ी होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि टोटल रॉन्ग। मैं बीइंग ए क्रिकेटर मैं इन बातों को नहीं मानता। एटलीस्ट आपको रिकॉर्ड अपने नाम करें। देखिए ना, बाबर आजम है, वो दुनिया क्रिकेट में अब अपना नाम कर चुका है, टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, T20 में। इस बच्चे ने अभी पहला मैच खेला है। अभी देखिए ना जिस सिचुएशन में खेला, देखिए वो बहुत आइडियल और फ्रेंडली पिच थी जहाँ इंग्लैंड में मैच हुआ। सही बात है, गुड फॉर द बैटिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद हफीज जिस पिच पे बहुत अच्छा खेल सकते हैं, तो उस पिच की हालत यही बताती है कि वो बैटिंग विकेट ही है। देखिए ना जिस पिच पे 200 पे 206 हो रहा हो ना, तो इसका मकसद ये है कि आइडियल कंडीशन थी ना बैटिंग के लिए। देखिए ना, एक तो होता है ना कि आपने एक टीम में 150-200 किए हैं, तो एक को 100 पे आउट कर लिया, तो इसका समझ आता है फर्क। अच्छा, तो आप नहीं समझते कि हमारे क्रिकेटर्स इस तरीके से नहीं कहा करें? हमने देखा कि रमीज़ राजा जो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद हफीज से छक्के नहीं लगते, और उन्होंने आपके सामने 250 स्कोर कर दी, वो भी इंग्लैंड की सरजमीन पर। नहीं, देखिए अगर रमीज़ राजा का अपना एक वर्जन है, ये गलत बात है, इस तरह नहीं कहना चाहिए। देखिए हफीज़ ने माजी में भी बैटिंग बहुत अच्छी की है, और अभी मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए, अभी एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट इनका बाकी है, T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल। लेकिन उसमें ये नहीं देखना चाहिए। देखें आप उसमें सीनियर्स और जूनियर्स का ब्लेंड करेंगे ना, तो आपकी टीम की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन हमने देखा कि यहाँ तो इग्नोर किया जा रहा है मुसलसल सीनियर्स को। जैसे मैंने बात की वहाब रियाज की, उनको दूर रखा गया। वक़ार यूनिस से चाहते हैं कि बस यंगस्टर्स आएँ ताकि उनके कंधे मजबूत होते नजर आए। मैं नईम उल हक साहब से भी थोड़ा मौक़िफ़ उनका जानूँ। नईम उल हक साहब, आप क्या कहेंगे जो हमारे साबिक क्रिकेटर्स इस तरीके की बातें करते हैं यूट्यूब चैनल्स पर आकर, और एक अजीब सी डिबेट छिड़ जाती है पूरे सोशल मीडिया पर, इस पर आप क्या कहेंगे कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये अपने मोहसिन भाई, अब तो ऐसा हो गया है कि यूट्यूब पे तो जिसका जो दिल चाहता है वो कह देते हैं। अब रमीज़ राजा साहब जो हैं, वो यूनुस खान को मशवरा देते थे जब यूनुस खान क्रिकेट खेल रहा था कि यूनुस खान को सोचना चाहिए, यूनुस खान को रिटायर हो जाना चाहिए। अगर आप रमीज़ राजा का टेस्ट कैरियर उठा के देखें तो उन्होंने 57 टेस्ट खेले हैं और 2 सेंचुरियां बनाई हैं। 2 सेंचुरियां तो हरभजन सिंह ने भी बनाई है टेस्ट क्रिकेट में। सही। और रवि अश्विन जो है उसने भी 3 सेंचुरियां बनाई है। भाई ऐसे बॉलर खेलते थे। तो आदमी को सोचना चाहिए वो क्या कह रहा है। वो सरफराज को भी मशवरा दे रहे थे कि सरफराज को रिटायर हो जाना चाहिए, हफीज को भी वो यही कह रहे थे। वो सबके साथ यही कहते रहते हैं, मोहम्मद हफीज हो, शुएब मलिक हो, सरफराज अहमद हो। वो मुझे नहीं समझ आती। वो ही इज अ वेरी गुड कमेंटेटर, वेरी ऑर्डिनरी क्रिकेटर। तो मैं तो नहीं समझता। एक आपको फैसला कर लेना चाहिए कि आपको व्हाइट बॉल किसको खिलानी है और आपको टेस्ट क्रिकेट किसको खिलानी है। ठीक है, पूरी दुनिया में व्हाइट नईम उल हक साहब, आपका पॉइंट सामने आ गया कि आपको फैसला करना चाहिए। जिस तरह हमने देखा दीगर मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड ये बात कर रहे हैं या फैसला कर रहे हैं कि उनकी टेस्ट क्रिकेट में कौन खेलेगा, T20 क्रिकेट में कौन सा प्लेयर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है और किसको चांस देना है, और T20 में भी यही है। तो हमारे साथ या हमारी क्रिकेट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से कबल जो हम बात कर रहे थे टेक्निक के हवाले से, बॉलर्स के हवाले से, और फिर जिस तरीके से कप्तानी की गई टेस्ट की और T20 की तनकीद पर हम बात कर रहे थे, तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से। इससे पहले भी हमारे शो में काफ़ी हमारे साथ अरसा रहे हैं, चाहे वो पहला शो हो या अब का शो हो। तो मैं बात कर रहा हूँ साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान की। साजिद खान, आपको वेलकम करूँगा शो में। बहुत
शुक्रिया मोहसिन मेहदी साहब, आपको और नकीब भाई का बहुत ताहिर खान साहब, क्या हो रहा है सरफराज अहमद के साथ? 2 दिन से उन पर तनकीद हो रही थी और फिर खुद उन्होंने ट्विटर किया, ट्विटर पर उनको जवाबात भी दिए। अजहर अली ने कहा कि दिलासा दिया, यहाँ से कराची में सियासी शख्सियात ने उन पर कहा है कि आप स्टे स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल मोहसिन मेहदी साहब, पहले तो इरफान खान साहब के इंतकाल पे मैं आपने जी स्पोर्ट की तरफ से ताहिर खान के वालिद का आज इंतकाल हो गया कि वो हमारे कुली के और हम बहुत ही शागिर्दों में से, और इरफान खान साहब के इंतकाल पे उनकी हमारे दिल की गहराई से उनको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस आला मुकाम अता फरमाए और ताहिर खान को सब्र अता फरमाए। तो मेरी कोशिश यही है, जिस तरह आपने सवाल किया सरफराज के हवाले से, और पहले तो नईम उल हक साहब और अनवार हक साहब दोनों भाइयों को बहुत बहुत सलाम। काफी अरसे बाद ये 2 आवाजें सुनी, अच्छे लोग हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं और अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। बात ये सरफराज के हवाले से जो बात की, देखो किसी भी खिलाड़ी को इतना ना गिराओ, इतना ना तरसाओ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरी मुल्क की टीम है, तासुब की इंतहा, पक्को पक्को करने वाले रिजवान जो विकेट कीपिंग कर रहे थे, मेरे साबिक कप्तान साबिक दोस्त, उनसे ये पूछा जाए, चलो अब टेस्ट मैच में अगर रिजवान की बात करते हैं तो बात में आपकी वजन है रिजवान, लेकिन वो आज तक सलीम अली का जवाब नहीं दे पाया, आपका जवाब क्या देंगे? नहीं वो देखें बात ही होती है, जवाब दें, मैरिज में जवाब दें। बड़े टीवी पे आप बहुत बड़े कप्तान गुजरे हैं, मगर ये बात आपको जेब इसलिए नहीं देती जिस फॉर्मेट। तो साहिद खान साहब, ये क्यों कहते हैं फिर हमारे साबिक क्रिकेटर्स, क्या लॉबी बनाई जाती है कि 1-2 नाम छोड़ दो फिर उस पर डिबेट होती रहे? अरे सूचना छोड़ देते ना मोहसिन मेहदी से, आजकल मार्केट में शुएब अख्तर का छोड़ दिया, जी सिलेक्टर बना दो, हेड कोच बना दो। बात ही है पाकिस्तान के जो मौजूदा कोच है नाहल, आप मिसबाह हक की बात करो, यूनुस खान की बात करूं, मुश्ताक की बात करूं, वकाल यूनुस की बात, आप ये कह रहे हैं कि यूनुस खान भी नाहल साबित हुए सीरीज में? नहीं, लॉबी के सिस्टम में चले गए ना। नाहल तो नहीं कहूंगा मैं, छोटे मुंह बड़ी बात, यूनुस खान जैसी मिसाल तो पाकिस्तान में वही मैंने कहा सिंपल सी। हाँ नहीं, बात सिंपल ये है मोहसिन, बात करो हक और सच की। देखिए आपको रात को नींद कैसे आ गई? आपका मैरी का कत्ल आपकी आंखों के सामने हो रहा है। सरफराज 2020 में आप बाहर ही नहीं हो सकता, तो आपने कैसे उसको बाहर का होते हुए देख लिया? बात ये होती है, अगर रिजवान को टेस्ट मैच खिलाया, उसे प्रूफ किया, बहुत अच्छी बात है। रिजवान एक टैलेंटेड विकेट की खुश है, पाकिस्तान में अच्छा बैकअप पाकिस्तान में सरफराज के पास आया है 2020 में सरफराज। और आपका पॉइंट ये कि मैनेजमेंट बुरी तरह से नाकाम हुई है इस दौरे पर जो कि पाकिस्तान ने किया। अनवर साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? साहिद खान से ये बात ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट बुरी तरह नाकाम हुई है, नायल ने तमाम कोचेस। देखिए, आपने जब टेस्ट मैच तीनों रिजवान को खिला दिए थे, तो यहाँ पे T20 के जो तीनों मैचेस थे ना, वो आपको सरफराज को ही खिलाने चाहिए थे। और मैं ये समझता हूँ, ये कहना ठीक है, रिजवान ने कीपिंग भी बहुत अच्छी की, नो डाउट। तो आप क्या समझते हैं, क्यों मौका दिया गया होगा सरफराज अहमद को? क्या मीडिया के प्रेशर की वजह से या फिर कोई मैसेज दिया गया? मेरे ख्याल से तो ये मीडिया का प्रेशर था, पब्लिक का प्रेशर था, दुनिया जहान का प्रेशर था, और ये इस वक्त कोई जगह नहीं बनती थी। एक मैच पे देखा बड़ा प्रेशर होता है, फिर एकदम इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है इंसान की, और एक ऐसे प्लेयर के लिए जिसने आपको वर्ल्ड T20 जिताया हुआ हो और उसके पीछे फतवात बहुत थी। मैं एक बात आज तक ये नहीं समझ आएगी कि उसे कप्तानी से किस वजह से हटा दिया गया, जब ही वॉज डूइंग वेरी गुड जॉब। तो देखिए, उसमें कप्तानी, वो बॉर्न लीडर था। ऐसे ही मैंने जो अंदाजा लगाया, मैं कोई फेवरिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, और ये उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपने कम्बिनेशन चेंज किया, कम्बिनेशन छेड़ा, और हमारा ग्राफ T20 क्रिकेट में जहाँ हम 27 माह से ऊपर थे और वहाँ से अब हम नीचे आना शुरू हो गए। नईम भाई, आप समझते हैं कि बाबर आजम के हवाले से अगर बात हो रही है तो वो कैप्टनसी मटेरियल हैं, आप समझते हैं? इट्स टू अर्ली यार, ये बहुत अर्ली हो जाएगा अगर मैं बाबर आजम को एनालाइज करूं, क्योंकि बाबर आजम ने तो अभी मैं कल 3 या 4, सबसे बड़ी बदकिस्मती के एक कोई फ्रेंचाइज जो हमारे यहाँ PSL होता है, वो लोग तो बाबर आजम को कप्तान बनाते नहीं, इमाद वसीम को कप्तान बनाते हैं, वो उनके अंडर खेल रहा होते हैं। अब वहाँ T20 इंटरनेशनल में इमाद वसीम उसके अंडर खेल रहा होते हैं। मेरा तो सिर्फ सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के सारे कोचेस से सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, रिजवान आउटस्टैंडिंग खेल रहा था, आउटस्टैंडिंग कीपिंग कर रहा था, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा था, भाई इसको ड्रॉप करके आखिरी मैच सरफराज को क्यों खिलाया? सही, बस ये एक सवाल मेरा बिल्कुल। ये शाहिद खान साहब, यही सवाल लोग कर रहे हैं कि आखिरी मैच सरफराज अहमद को क्यों खिलाया, और ये कल मैंने भी ये सवाल उठाया था, तो लोगों ने यही कहा कि मिसबाह उल हक, जैसे मोइन खान की कल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कराची में, तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो ज़्यादातर फैसले मीडिया के प्रेशर की वजह से लेते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि टीम तो वापस आ गई, वकार यूनुस साहब अपने घर ऑस्ट्रेलिया चले गए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए
देखिए वकालत पहले भी 4-5वीं दफा ही हरकत कर चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 6 महीने से क्रिकेट नहीं खेले थे, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, इंग्लैंड का दौरा खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया चले गए, 25 लाख रुपए पाकिस्तान से महाना ले रहे हैं और बेइंतहा टिकट लेते हैं। इसी तरह मिसबाह 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तान इनको ऑफिशियलों को देता है, मगर कारकर्दगी सवालिया निशान है। मैं आपके तो अब एहतसाब किससे लिया जाएगा? वकाल यूनुस साहब तो वहां चले गए अपने घर, कब एहतसाब कैसे होगा? क्रिकेट कमेटी क्या एहतसाब करेगी या एहतसाब होगा ही नहीं? देखें, ये कोच जब सर पकड़ ले तो ये अपने आप से सिंसियर नहीं है। कोई भी कोच इतना नहीं गिरता। मैच हारते हैं और मैच का हाल आपने देखा होगा, जिसका कप्तान है बाबर आजम फॉर ऑफ लीडिंग की हम बात करते हैं। मैंने ब्रेकिंग न्यूज आपके प्रोग्राम में ही देनी है। पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन का फाइनल की तैयारी हो रही थी, जो आपने देखा 2 2020 खेले गए थे। कराची वर्सेस लाहौर के खिलाड़ी को खिलाया गया, 2 मैचों में टीम सेट हो गई और फाइनल की तैयारी खेली गई थी। ये पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारी का मैच है 2020। पाकिस्तान के साथ सेंसियर लोग नहीं थे। जिस तरह पाकिस्तान की कारकर्दगी सेकंड 2020 में हुई, आप मुझे सिर्फ ये बता दें वाज रियाज पाकिस्तान की इस टीम में ड्रॉप होने वाला प्लेयर था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ज्यादती हुई है। उसकी बॉल देखें, आप सुहेल खान को खिला सकते थे, बिल्कुल खिला सकते थे। मैच में नहीं खिलाया, पहले मैच टेस्ट मैच जीत सकते थे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, वकाल यूनुस साहब यंगस्टर्स के साथ जाना चाहते हैं ताकि उनके कंधे मजबूत हों। उन्होंने ना सुहेल खान को मौका दिया, ना वहाब रियाज को मौका दिया। मोहसिन मेहदी नौजवान भी तो आपकी तरह हो, जो गेम के साथ सेंसियर हो, मेरिट पे हो, अपने चैनल से अपने मुल्क से ऑनेस्ट हो। ये सेंसियर ही नहीं है, नौजवान लड़के ऑनेस्ट ही नहीं है। ये ग्राउंड में छोड़ के चले जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे, इनकी टांगे। ठीक है, लेकिन एक और कोच हैं जिनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्लेयर डेवलप करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो अपने यूट्यूब चैनल से ही बाहर नहीं आ रहे। मैं बात कर रहा हूँ सकलैन मुश्ताक साहब की। पहले भी उनको तंबीह की गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, लेकिन अब उन्होंने दोबारा वीडियो जारी की और वो वीडियो जेम्स एंडरसन ने जो 600 विकेटें हासिल की थी उस पर उन्होंने बनाई। हमारे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं इसका किसी को कोई फिक्र नहीं, और जो जॉब कर रहे हैं सकलैन मुश्ताक साहब, वो दूसरे खिलाड़ियों पर वीडियो बना रहे हैं। देखिए मोहसिन मेहदी साहब, ये तो एक अच्छी बात है। हमारे अपने लोग कुछ शीशा दिखाना चाहते हैं क्रिकेट बोर्ड पे। जो नाहल वसीम खान और एहसान मानी साहब जो अपना हनीमून टूर करने गए हुए थे, उनको एहसास दिलाए थे आप लोग भी काम करके आए। हमने तो मुश्किल दौर में इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड को आपने मोटिवेट किया। पाकिस्तान आएगी नहीं आएगी, पाकिस्तान सुपर लीग के 5 एडिशन कराची में हो रहा था, लाहौर लेके चले गए। भाई लाहौर से बाहर निकले और सेंटर भी कराची में मौजूद है, वहां आप करा सकते हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, जो लोग आप लेके आए, इंपोर्ट करके लेके आए, एहसान मानी वसीम खान ना हेलो के सरबराह है, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुश्किलात में लेके गए। आप ये समझते हैं कि जो वसीम खान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप है वो नाहल है? अनवारुल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि टीम आ गई है वापस, हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक भी आ गए और पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्कान है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मिसबाह उल हक। क्या समझते हैं कि वही रिवायती बातें होंगी कि बदकिस्मती रही, नौजवान बॉलर्स थे, ना तजुर्बेकार टीम थी? देखिए अभी तो ये देखना पड़ेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते क्या हैं, उनसे सवालात क्या किए जाएंगे। सवालात तो भरपूर होंगे, लेकिन वो होंगे, अब उसका जवाब क्या देते हैं ये तो हमको, ये जो क्रिकेटर्स हैं या कुछ हैं वो तो क्योंकि कुछ रिवायती जवाब होते हैं ना जो हमने सुनते हैं कि बैड डे था, किस्मत ने साथ नहीं दिया, बॉलर्स ने अच्छा नहीं किया। नहीं देखें, ये तो कोई एक्सक्यूज दिए जाते हैं। मैचेस के बाद जितनी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया डिपार्टमेंट के हमें वीडियो मौसूल हुई और उसमें यही था कि सब अपनी गलतियां छुपा रहे थे और गलतियां मानने के बजाय ये इस किस्म के एक्सक्यूजेस दे रहे थे। अगर इस किस्म के एक्सक्यूजेस ही देते रहे तो फिर आप समझते हैं कि बेहतरी आएगी टीम में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखें, जहाँ पे जिस जगह पे चाहे कोई भी दुनिया का डिपार्टमेंट हो, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, जहाँ कोई अकाउंटेबल नहीं होगा, वहाँ यही इसी तरह करप्शन और सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, आप भी ये समझते हैं कि एहतसाब होना ज़रूरी है? लाजिम है। देखें, इसके बगैर आपका चेक एंड बैलेंस अगर नहीं होगा ना, मन मानी मिसबाह उल हक के हाथ में आपने सारी चीज़ें दे दी हैं, वन मैन शो कर दिया, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उनसे एक ओहदा ले लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल 100% लेना चाहिए कि एक आदमी को आप चीफ सेलेक्टर भी बना रहे हैं, एक हेड कोच लेना चाहिए, खुद छोड़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा है कि खुद कोई भी नहीं छोड़ता सबको। देखें, बात है आपका जो थिंक टैंक या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सवाल ये बात है कि क्यों एक आदमी को तमाम चीजें दी यार। वो सोर्स होगी ना उनके पास, सिफारिश ज्यादा होगी, पर्ची बड़ी होगी। जब देखिए, अब आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो वसीम साहब हैं, ये इम्पोर्टेड है ना सारे, उनको यहाँ के कल्चर का थोड़ी पता है। आपने उठा के डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीम बंद कर दी। मैं ये समझता हूँ लेकिन वही खिलाड़ी
है। जो कत्लेआम कह रहे थे जैसे आप कह रहे हैं, और वही खिलाड़ी ये बातें कर रहे थे, लेकिन फिर अब वो क्रिकेट बोर्ड में आ गए तो उन्होंने भी ये बातें करना शुरू कर दी कि भाई वक्त देना चाहिए, वक्त देना चाहिए। जिनकी अभी तकरीरी हो रही है, आप समझ सकते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूं। वो पेड हो गए ना, ये फर्क आ गया ना। बात मैं ये समझता हूँ इमरान खान जैसे अब डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी PIA से खेलते रहे, बिल्कुल सभी खेले हैं, और ये दाऊद से भी खेलते थे। तो सवाल ये पता कि ये तमाम चीजें उस वक्त क्यों नहीं हुई। सारी जिंदगी में देखें ब्रेड एंड बटर जो होता है ना इंसान, मैंने भी क्रिकेट खेली है, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, मैं सारी 20 साल खेला हूँ। तो मैंने इस अट्रैक्शन में क्रिकेट खेली थी कि चलो मैं डॉक्टर या इंजीनियर ही बना तो मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मुझे जॉब अच्छी मिल जाएगी। इस खेल से दूर हो रहे हैं लोग कि जॉब नहीं मिल रही, फिर सिफारिश नहीं है तो फिर आप टीम तक नहीं आ सकते। नईम मुल्क साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप समझते हैं मिसबाह उल हक को खुद ओहदा छोड़ना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ले लेना चाहिए उनसे ओहदा? यार मेरे हिसाब से तो उनको खुद छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ जरा मुश्किल से ऐसा होता है। सुनने में तो आ रहा था कि पहले कोई शुएब अख्तर को कह रहा था, कोई किसको कह रहा था, तो मेरे हिसाब से तो अब आने के बाद कोई एहतसाब होगा नहीं होगा, ये मुझे तो बहुत लाडली लग रहा है मिसबाह उल हक। मुझे नहीं पता, वसीम खान से शायद ज्यादा अच्छी दोस्ती है इनकी। तो अब हमारे सारे जो है वो इम्पोर्टेड, जो इंग्लैंड में अच्छी कुछ कर रहा था वो पाकिस्तान आके कुछ ना कुछ कोचिंग में लग रहा है। तो हम देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आप ये समझते हैं कि छोड़ देना चाहिए और खुद ही छोड़ देना चाहिए। शाहिद खान साहब, क्या मामलात हैं, क्या चल रही है शुएब अख्तर के हवाले से, क्या बातें हो रही हैं? कहा जा रहा है कि चीफ सिलेक्टर की हैसियत से उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आ रहा है, लेकिन एक इंटरव्यू में जब उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा मीडिया से मैं ये बातें सुन रहा हूँ। नहीं, लॉबी बनाई जाती है और लॉबी के तहत इन करा जाता है। जो मेरे जराए शुएब अख्तर को हेड कोच बनाने की तैयारी हो रही है, यूनुस खान को मिसबाह उल हक को ओहदा देने की, पाकिस्तान की जिम्मेदारी मिसबाह और वकार को हटाकर देखें। मोहसिन मेहदी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में, और मेरे जराए तो मोइन खान का नाम भी ले रहे हैं, और जिस तरह कल उन्होंने बात की मीडिया से काफी डिफेंसिव अप्रोच उनकी नजर आई, खुलकर बात नहीं की जैसे वो पहले क्या करते थे। देखिए मोइन खान जैसा बंदा तो पाकिस्तान के सिस्टम में नहीं है। मोइन खान ऑनर्स आदमी है, 17 साल इस मुल्क के लिए वर्ल्ड कप के लिए वर्ल्ड कप को फाइनल खेले, बेहतरीन मैनेजर, बेहतरीन चीफ सिलेक्टर, ईमानदार दयानतदार आदमी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा बंदा ही नहीं है। अगर आप तो अगर ऐसा बंदा नहीं है तो फिर नदीम खान साहब वहाँ मौजूद है, उनको बताना चाहिए, उनकी काफी अच्छी दोस्ती भी है वसीम खान से, कि भाई मोइन खान साहब जैसा कोई बंदा नहीं है, कोई कोच नहीं है, उनको लाया जाए सिस्टम में। भाई 101% मोइन खान को मैनेजर बनाए, चीफ सिलेक्टर बनाए। बात इस मुल्क में दो भाइयों को एक्सेप्ट नहीं करे। जैसे आज आपके प्रोग्राम में दो भाई बैठे हैं, दोनों भाई ने बड़ी सर्विस दी है, बड़े ईमानदार दयानतदार बात है। मगर मोइन खान एक लेजेंड विकेट कीपर, बैट्समैन, साबिक कप्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को चाहिए उनको फौरी तौर पर जिम्मेदारी दें। और मैं आपको एक और बात कह दूं, अगर पाकिस्तान को 2020 वर्ल्ड कप जीतना है, वसीम अकरम को हेड ऑफ कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बना दे देना चाहिए। आप एक और नाम छोड़ रहे हैं तो आप भी लॉबी तो नहीं बना रहे कहीं, आप वसीम अकरम का नाम दे रहे हैं? नहीं, लॉबी नहीं है। हक देखिए मोहसिन हक सच की बात करें, पाकिस्तान में उससे बड़ा क्रिकेटर और उन पर तो इल्जामात लग रहे हैं कि सलीम मलिक कभी कुछ कह रहे हैं, कभी अताउर रहमान कुछ कह रहे हैं। रिपोर्ट की कोई वैल्यू नसीम मोहसिन मेहदी, जस्टिस कय्यम की कोई रिपोर्ट में शिकायत नहीं है, हकायत नहीं है। जस्टिस कय्यम रिपोर्ट जो बात कर रहे हैं वो खुद किसी की गोदों पर बैठा हुआ था, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की गोदों पर बैठा हुआ था, और बेनजीर की जो वीडियो उसकी वायरल हुई उसके बाद से वो तमाम बातें हुई हैं। मगर मैं आपको, तो आप समझते हैं कि वसीम अकरम के आने से चीजें सही हो सकती हैं? 101% आपकी टीम सही हो जाएगी। जो बॉलर है उनको सही कर दिया जाएगा, जो कारीगर है को इंसान बना देगा। वसीम अकरम वर्ल्ड कप जीतना है, उसको पाकिस्तान की टीम का हेड कोच बना दें। और मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान को बैटिंग कंसल्टेंट कोई है तो ठीक है। आपने एक और नाम सजेस्ट किया वसीम अकरम का, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यूनुस खान को कहा गया था कि वो दौरे इंग्लैंड तक पाकिस्तान टीम के साथ बतौर बैटिंग कोच होंगे, तो अब आप क्या समझते हैं उनके ओहदे में तोसी करनी चाहिए? भाई 101% बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यूनुस खान की अगर आप बढ़ा रहे हैं तो 2 साल के लिए उनको बढ़ाना चाहिए, पूरा मौका देना चाहिए। ऐसे प्लेयर बार बार पैदा नहीं होते। मगर यूनुस खान को एक चीज सोचना चाहिए, जब वो हफीज के लिए इतने अच्छे अल्फाज देते हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं, और वही बात अगर वो सरफराज के लिए कह देते हैं ना तो सलूट 22 करोड़ आवाम देती। नहीं तो हफीज ने परफॉर्म किया था ना, 50 बनाई थी जब उन्होंने ये बात की। सरफराज तो खेल ही नहीं रहे थे टीम में। तो वही काम वो सरफराज के साथ करते हैं और बोलते हैं 2020 में
सरफराज खेलेगा और ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो करते थे। काम करना चाहिए था उनको सरफराज अहमद के साथ भी। बिल्कुल, मेरे पास टाइम शॉर्ट है। अनवारुल हक साहब, आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद यूसुफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आ गए तो अब यूनुस खान को भी होना चाहिए टीम के साथ? देखें, बात है कि यूसुफ को लेके आए, ये बहुत खुशाइन बात है। बहुत बड़ा क्रिकेटर था यूनुस खान, उनसे भी बड़े क्रिकेटर ज़ाहिर है। अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो यूनुस खान ओनली वन वो स्कोर 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट, तो उससे बड़ा कोई तजर्बेकार कोई क्रिकेटर नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत देनदार, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग। आप समझते हैं कि यूनुस खान को भी सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, बल्कि उसको ग्रास रूट पे अंडर 19 के उसको लॉन्गर वर्जन पे। ठीक है, नईमुल हक साहब, आप इस पे क्या कहेंगे यूनुस खान के हवाले से? भाई, जब भी पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो जो सबसे पहला नाम लिखा जाएगा वो यूनुस खान का लिखा जाएगा। यूनुस खान नंबर 1 क्रिकेटर है पाकिस्तान का। तो यूनुस खान को तो आप जो भी ओहदा देते हैं वो कम है। ठीक है, आप कहते हैं कि यूनुस खान को जो भी ओहदा दिया जाए वो कम है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अनवारुल हक साहब आपका। नईमुल हक साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। साहिद खान का बहुत शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस पर वो शो में आए और बहुत ज़बरदस्त बातें, खुलकर बातें की। जब भी मज़ा भी आता है साहिद खान के साथ शो में बात करने में। और मैं समझता हूँ कि इसी के साथ साथ हमारे नाज़रीन को भी हमारा आज का शो पसंद आया होगा। आपसे एक बार फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।